वही फिजाली है जो रमजान के महीने में दीन सिखाने बैठती है, नाते पढ़ती है, औरत को पर्दे, इबादत और हया का सबक देती है। लेकिन चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट में उसने ऐसी बेहुदा गुफ्तगू की जिसे सुनकर हर शरीफ इंसान कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गया। जुबान पर अल्लाह का जिक्र, कुरान की बातें, लेकिन रमजान के बाद यही जुबान ऐसे गुफ्तगू करेगी जो किसी आम महफिल में भी जेब नहीं देती। ये है वो असल तजाद जो हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है। पॉडकास्ट के दौरान फिजा अली ने खुलेआम औरतों के जिस्म के पिछले हिस्से यानी बैक साइड को मौजूद गुफ्तगू बनाया। उसने कहा, लड़के औरतों की बैग देखते हैं। नूरा फतेही इसलिए मशहूर है क्योंकि उसके बर्ड्स बड़े हैं। ख्वातीन अपने शोहरों को खुश करने के लिए यही चाहती हैं। नूरा फतेही अब एक ट्रेंड में चल रही है। अब उनका बट्स का साइज है, हर औरत, हर लड़की यही डिमांड करती है कि भाई मेरा बट साइज ही। अब मर्द अगर देख रहे होते हैं कोई रील्स और उसमें एकदम से नूरा फतेही कहीं, मतलब उसको पीछे से बहुत देख रहे होते हैं। आप समझ, मैं बड़े खुल के लफ्जों में बात करूंगी। और औरतें बड़ा इनसिक्योर होती हैं उनके बट्स भी बड़े हों। ये जुमले एक अदाकारा नहीं, एक माँ के मुंह से निकले। वही माँ जो रमजान में कौम को दीनो हया के सबक पढ़ाती है। ये अल्फाज महज बेहुदा नहीं बल्कि हमारे मुआशरे में शर्मो हया को दफन करने के मुतरादफ है। ये वही फिजाली है जिसके प्रोग्राम में उल्मा बैठते हैं। खुद सवाल करती है कि ख्वातीन दीन को कैसे बेहतर तरीके से अपनाए। वो नात पढ़कर आंखों में आंसू ले आती है, वो दुआओं में हाथ उठाती है। लेकिन जैसे ही रमजान खत्म होता है वही जुबान औरत के जिस्म को मार्केट की चीज बना देती है। ये दीन के साथ खेल नहीं तो और क्या है। ये रमजान के तकद्दुस की तौहीन नहीं तो और क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी गुमराही ये है कि इंसान दीन को शोहरत और कमाई का जरिया बना दे। फिजा अली ने यही कहा कि उसने नातों, रमजान शोज और इबादत को अपने करियर का हिस्सा बनाया और जैसे ही कैमरे बंद हुए उसकी जुबान से वो निकला जिसे सुनकर मुआशरे की बुनियादें हिल जाती हैं। ये दोहरा मियार है, यही वो मुनाफकत है जिसने हमारे बच्चों के जहनों को उलझा दिया है। ये पहला मौका नहीं था फिजा अली ने इखलाकी हदें तोड़ी। चंद हफ्ते पहले के प्रोग्राम में उसने पाकिस्तान के सीनियर सहाफी सुहेल वरैज के बारे में कहा कि अगर वो सहाफी ना होते तो बाथरूम साफ करने वाले जमादार होते। ये जुमला सिर्फ एक शख्स की तौहीन नहीं था, ये उस तबके की भी तजलील थी जो हमारी गलियां साफ करता है, जो हमारे घरों को जरासीम से बचाते हैं। जमादार होना कोई गाली नहीं बल्कि मुआशरे की खिदमत है। लेकिन अफसोस उस दिन पूरा स्टूडियो कहकों से गूंज उठा। किसी ने नहीं रोका, किसी ने टोका नहीं। सुहेल वरैज का नाम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो शख्स 40 बरसों से सहाफत की दुनिया में इल्म, तहकीक और हक गोई की मिसाल है। उसने बड़े बड़े सियासतदानों के इंटरव्यूज किए। उसकी तहरीरें मुल्क से बाहर भी पढ़ी जाती हैं। एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं और एक अदाकारा जिसकी शोहरत सिर्फ चंद ड्रामे और मॉर्निंग शोज तक महदूद है। वो उस उस्ताद को यूं तज़हीक का निशाना बनाए। ये बदतमीजी नहीं, ये हमारे मुआशरे की इखलाकी मौत है। आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ लोग व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फिजा अली की गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि मकसद सिर्फ वायरल होना है। क्या दीन सिर्फ रमजान तक महदूद? क्या इखलाक सिर्फ स्क्रीन पर अच्छा दिखाने के लिए है? ये सब महज अदाकारी है। शोहरत की भूख ने इंसान को अंधा कर दिया है और यही अंधापन फिजा अली के चेहरे से भी साफ नजर आता है। हमारा मुआशरा पहले ही बेहयाई की लपेट में है। सोशल मीडिया पर उरियानी, फहाशी और नाजेबा गुफ्तगू आम हो चुकी है। लेकिन जब ऐसे अल्फाज ऐसी मशहूर अदाकारा जो एक रमजान ट्रांसमिशन की मेजबान के मुंह से निकले तो ये सिर्फ जाती गलती नहीं रहती, ये पूरे मुआशरे पर हमला हो जाता है। ये आने वाली नस्लों को पैगाम देता है कि हया की कोई अहमियत नहीं। ये दीन इस्लाम को भी अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह हकीकत है कि फिजा अली अपनी बेटी को अकेले पाल रही है। हम उसकी बेटी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उसे सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। बेटियां अल्लाह की रहमत और सबकी सांझी होती हैं। लेकिन एक माँ की जिम्मेदारी सिर्फ परवरिश नहीं, उसकी तरबियत भी होती है। बेटी कल को माँ को देखेगी और सीखेगी। अगर माँ के लबों पर रमजान में कुरान हो, रमजान के बाद बेहूदगी, तो ये तरबियत किस तरफ ले जाएगी? ये वक्त है कि फिजा अली जैसे लोगों को रमजान ट्रांसमिशन से दूर कर दिया जाए। जो लोग अपनी जुबान पर काबू न रख सकें वो दूसरों को दीन कैसे सिखा सकते हैं?
ये धोखा है, ये दीन के नाम पर कारोबार है। अल्लाह पाक हमें इखलास अता फरमाए, हमें ऐसे लोगों के फरेब से बचाए। फिजा अली को भी हिदायत दे ताकि वो अपनी जुबान को काबू में रखे, दीन को खेल ना बनाए, उसकी बेटी को नेक और साले जिंदगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो सच और हक है तो वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हमने आज गलत को नहीं रोका तो कल ये जहर हमारी नस्लों को खा जाएगा।